सूर्य जो कि सत्ता के कारक हैं और मान सम्मान के कारक हैं, वहीं पर बुध जो है वो आपकी इंटेलिजेंस को, आपके इंटेलेक्ट को शो करते हैं। दोनों ही इस हफ्ते में ट्रांजिट करने वाले हैं कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में बनाएंगे ये युति, और इस युति को कहा जाता है बुधादित्य योग। अब ये बुधादित्य योग आप सबके लिए क्या कुछ परिस्थितियां लेकर के आएगा, क्या परिणाम लेकर के आएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस का ये वीडियो जो है वो एक दिन लेट है, आई नो, बट हम बात कर रहे हैं 10 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक का ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्योहार रहने वाले हैं। तो 11 तारीख को बुध जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे कुंभ राशि में। 12 तारीख को गुरु रविदास जयंती का पर्व है, ललिता जयंती का पर्व है। इसके अलावा कुंभ संक्रांति यानी कि सूर्य जो है वो भी ट्रांजिट करेंगे मकर से कुंभ में, और बनेगा बुधादित्य योग सूर्य और बुध की युति से। उसके बाद माघी पूर्णिमा जो है वो भी रहेगी 12 तारीख को, और माघी पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा। तो जो लोग कुंभ में हैं वो कुंभ स्नान भी कर सकते हैं। इसके बाद 13 तारीख को फाल्गुन का महीना जो है वो शुरू हो जाएगा। 16 तारीख को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी है, जो कि भगवान गणेश के पूजन के लिए बेहद खास दिन माना जाता है। अब बात कर रहे हैं कि ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, इस पूरे हफ्ते में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बुधादित्य योग बन रहा है कुंभ राशि में, जो कि शनि की राशि है। इस हफ्ते के अंदर, इस महीने के अंदर शनि अस्त भी होने जा रहे हैं। इसके अलावा जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो डायरेक्ट भी हो चुके हैं। अब सबसे पहले अगर एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए बात की जाए, चंद्र राशि से आप अपने प्रेडिक्शंस देख सकते हैं, और मेष राशि वाले लोगों के लिए सबसे पहले बात करी जाए तो ये हफ्ता आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा। आपने जो सोचा हुआ है उसे आप पूरा करेंगे, और काफी हद तक देखिए ये पूरा हफ्ता आपके लिए जीवन में एक बढ़ोतरी लेकर के आएगा, आपके सौभाग्य को बढ़ाएगा, और जितनी आप मेहनत अभी तक कर रहे थे, आपके प्रयासों से आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। शुरुआती समय में आपने जो घर परिवार के जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कामकाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लंबे समय से अटके हुए कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अनुकूलता बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए सूर्य और बुध की कंजंक्शन है। सीनियर अधिकारियों से आपको अच्छा समर्थन मिलेगा। सीनियर अधिकारी जो हैं वो आपके काम के प्रति खुशी भी दिखाएंगे और काफी हद तक आपके काम की तारीफ भी करेंगे। रोजगार के सिलसिले में हालांकि मिड ऑफ द वीक में लंबी दूरी की यात्राएं आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वो यात्राएं आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए आपने जितना सोचा है उससे अनएक्सपेक्टेडली अचानक से लाभ हो सकता है। तो ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, या कहीं पर आपकी शादी पक्की हो सकती है। प्रेम संबंधों में मजबूती दिखेगी, और हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा, हड्डी से जुड़े हुए रोग उभर सकते हैं, तो इंजरी से बचिएगा, और खास तौर पे अपने बॉडी पोस्चर्स का ध्यान रखिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से रोज करिएगा संध्या काल के समय। वृषभ राशि की बात करते हैं। उतार चढ़ाव से भरा हुआ ये पूरा हफ्ता रहेगा वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। घर और बाहर दोनों ही तरह से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, और खासतौर पर ये सावधानी जो आपको बरतनी है ये अपनी बातों को कहने में बरतनी है, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर होगा ये कि आप अपनी बातों को जिस तरीके से कह रहे हैं ना, लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी कि गलत समझ सकते हैं, और वही गलत समझना आपके लिए वाद विवाद का कारण बन जाएगा। कार्यक्षेत्र में आप अपने विरोधियों से सतर्क रहिएगा। इस अवधि में जितना हो सकता है आप अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। साथ ही में आपके आसपास के लोगों से आपको मनचाहा सपोर्ट हालांकि मिल सकता है। हफ्ते का मिड पार्ट जो रहेगा वो कारोबार की दृष्टि से अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी जो बहुत स्ट्रैटेजिकली आपने बहुत सोचे हुए काम है उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ कमी आ सकती है, वो काम अधूरे रह सकते हैं। मार्केटिंग से संबंधित अगर कोई काम करते हैं उसमें फंसने के चांसेस या स्कैम के चांसेस बनते हैं। सो बेहतर यही होगा कि आप लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वास करके दूसरों के साथ काम ना करें। रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो ये हफ्ते में आप लोग काफी हद तक प्रयास करेंगे, लेकिन शारीरिक कष्ट की वजह से उतना योगदान या उतना समर्थन आप अपने रिश्ते को देने में थोड़ी सी कमी महसूस करेंगे, जिसकी वजह से अगर लव रिलेशनशिप्स हैं वहां पर भी गलत फहमियां हो सकती हैं। संतान पक्ष से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है, उनकी जो टेंशन है वो आपको रह सकती है। सभी प्रॉब्लम्स के लिए क्या किया जा सकता है, दुर्गा कवच का पाठ आप जरूर कीजिएगा, या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, इस मंत्र का जप जो है आप संध्या काल के समय या रात्रि के समय जरूर कीजिएगा। अगर किसी की कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है या मान लीजिए मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो इस मंत्र का जप जरूर कीजिएगा।
बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ये हफ्ता जो है वो मिश्रित फलदायी रहेगा। सबसे पहली चीज तो आपकी लाइफ से जो बहुत ही मेजर ऐसी चीजें थी जो अभी प्रायोरिटी पर थी, उसे पूरा करने के लिए आप इस हफ्ते में कोशिश करेंगे। हालांकि आपने सोचे हुए जो काम है उसमें बार बार बाधाएं आ सकती हैं हफ्ते की शुरुआत में। अब देखिए, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन सकती हैं कि कुछ ऐसे अनचाहे लोगों के साथ भी आपको समय बिताना पड़ सकता है। जेमिनाइज के लिए आप बार बार अगर अपने काम को टाल रहे हैं कल पर, तब आपके काम में परेशानी आएगी। इस अवधि के अंदर जो मिड ऑफ द वीक रहेगा, अपने काम में दूसरों के साथ तालमेल बना करके चलने की जरूरत है। व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली पैसा कहीं पर जल्दबाजी में लगाने से बचेगा। हालांकि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिना सोचे समझे फैसला लेना इस अवधि में अच्छा नहीं रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर सीनियर्स का थोड़ा सा दबाव रहेगा, जिसकी वजह से मानसिक परेशानियां रहेंगी। एंग्जाइटी थोड़ी सी बढ़ सकती है मिड ऑफ द वीक में। मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा। इस अवधि में जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके शुभचिंतक है या आपके जो वेल विशर्स है, उनसे सलाह मशवरा जरूर लीजिएगा अपने पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ। जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़ी सी परेशानी हो सकती है एंड ऑफ द वीक में, लेकिन लव रिलेशनशिप्स आपके बेहतर होंगे, सेहत आपकी बेहतर होगी। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर कीजिएगा, और खास तौर पे संकष्टी चतुर्थी जो है वो 16 तारीख की है, तो इसलिए भगवान गणेश को दूब घास अर्पित कीजिएगा और गणेश चालीसा का पाठ कीजिएगा। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए थोड़ी सी जल्दबाजी आपाधापी में ये हफ्ता रहने वाला है। आपके सोचे हुए कामों के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, आपको उसमें सफलता भी मिलेगी, लेकिन ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। अभी तक अगर आप आसपास के लोगों को देख करके कार्य कर रहे थे, तो इस हफ्ते में कोशिश आपको ये करनी होगी कि खुद की क्षमता के अनुसार आपको आगे बढ़ना होगा। हालांकि सप्ताह की शुरुआत जो है वो रोजगार से जुड़ी हुई कुछ अड़चने लेकर के आ सकती है, लेकिन ये अड़चने बहुत जल्द खत्म होंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय की अहमियत को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस हफ्ते में जितना ज्यादा टाइम टेकन लिए आप डिसीजंस लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते की शुरुआत से लेकर के मिड ऑफ द वीक तक जो आपकी सेहत है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चोट से बचेगा, इस अवधि में किसी इंजरी से बचेगा, मौसमी बीमारी से बचेगा, क्योंकि शारीरिक कष्ट की वजह से वित्तीय दृष्टिकोण से भी, यानी कि आप बीमार हुए, आपने डॉक्टर के पास गए, खर्चा हुआ, तो दोनों ही एंगल से आपको चोट पहुंच सकती है। तो इस सप्ताह की शुरुआत से लेकर के मिड ऑफ द वीक तक थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, और खास तौर पर सेहत पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर बात की जाए व्यवसाय की, तो व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन खर्चों पर कटौती करना जरूरी है और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़िएगा। रिश्तों के लिहाज से जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करना बहुत जरूरी है, नहीं तो रिश्तों में एक असमंजस जो है वो बना रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो चाहे वैवाहिक जीवन हो, दोनों में ही झूठे वादे करने से बचेगा, दोनों में ही एक इमोशनल अनअवेलेबिलिटी ये दिखाने से बचेगा। इस अवधि में क्या किया जा सकता है, या तो आप सोमवार के दिन या फिर आप रोज ही कर सकते हैं रुद्राष्टक का पाठ जरूर कीजिएगा। अगर मानसिक बहुत ज्यादा दबाव या एंजाइटी आपको महसूस हो रही है, तो रोज आप रुद्राष्टक का पाठ सुबह के समय कर सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह जो है वो गुड लक लेकर के आ रहा है, क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है कुंभ राशि में, और आप लोगों के लिए देखा जाए तो घर और बाहर दोनों ही तरफ से आपको पूरा स्नेह मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। शारीरिक थकान जो लंबे समय से बनी हुई थी, अब जाके वो खत्म होगी, और ये समय जो रहेगा वो अंदर और बाहर, यानी कि आप इंटरनली भी अपने अंदर एक डेवलपमेंट जो है वो महसूस करेंगे, एक एलिवेशन महसूस करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में किसी एक टीम का नेतृत्व करना पड़ सकता है, आपको लीड करना पड़ सकता है किसी बड़ी टीम को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो किसी उच्च पद की प्राप्ति आपको होती हुई नजर आती है। अब देखिए, बुध आदित्य योग का मतलब होता है कि यानी कि बुध आपका इंटेलेक्ट को भी मजबूत कर रहा है, और बुध कहीं ना कहीं पे व्यापार का कारक भी है। तो जब बुध जो है सूर्य के साथ आते हैं तो व्यापार बहुत अच्छा देते हैं, तो इसीलिए व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। रणनीति आपकी काम करेगी। इस अवधि में सीनियर्स और जूनियर्स दोनों के साथ एक अच्छा तालमेल आपका बनेगा। यात्राएं हो सकती हैं जो आपके लिए सुखद रहेंगी, और इस अवधि में आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। कारोबार के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा समय है। थर्सडे के दिन किसी को आप कोशिश कीजिएगा, किसी को कर्जा देने से बचिएगा। सिंगल्स जो लोग हैं उनके लिए किसी मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। भाई वैलेंटाइंस डे भी है इस हफ्ते में। वैवाहिक जीवन भी आपके लिए सुख में रहेगा। लक्ष्मी नारायण की पूजा करना इस हफ्ते में अच्छा रहेगा।
कन्या राशि वाले लोगों के बारे में बात करते हैं। आपके लिए अधूरे कामों को पूरा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। किसी अच्छी खबर के साथ आपके लिए इस हफ्ते की शुरुआत हो सकती है। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी, लेकिन सीनियर से थोड़ा सा काम का दबाव महसूस हो सकता है। हालांकि इस अवधि के अंदर आपके संबंध जो है वो बेहतर होते हुए नजर आते हैं। हर कार्य में जो अभी तक अड़चने आ रही थी वो अड़चने खत्म होकर के आपका काम बनना शुरू हो जाए। तो इस अवधि में सीनियर से एक दबाव महसूस होगा, लेकिन सीनियर्स आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कामकाज के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। किसी नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए या फिर कहीं पे पार्टनरशिप की शुरुआत के लिए समय अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी से कोई फैसला आपके हक में आ सकता है। इस अवधि में विरोधी जो है वो भी एक समझौता जो है उसकी पेशकश कर सकते हैं। अगर हफ्ते का मिड पार्ट देखा जाए तो खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखिएगा, नहीं तो सेहत आपकी खराब हो सकती है। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। इस अवधि में लव पार्टनर्स के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। प्रेम विवाह से संबंधित कोई फैसला किया जा सकता है। इस अवधि में आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोजल्स दे सकते हैं। तो समय अच्छा रहेगा। भगवान गणेश की पूजा अर्चना करना आपके लिए अच्छा है और साथ ही में राधा कृष्ण की आराधना जरूर कीजिएगा। अगर किसी के लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है या वैवाहिक जीवन में परेशानी है, राधा कृष्ण की उपासना जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तुला राशि। आप लोगों के लिए सप्ताह जो है वो शुभता और सौभाग्य लेकर के आएगा। साथ ही में जो अधूरे काम थे उसके ऊपर मेहनत की जा सकती है, वो काम आपके जरूर पूरे होंगे। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में तुला राशि वाले लोगों के लिए लंबी दूरी की यात्राएं दिखाई देती हैं, क्योंकि देखिए ये बुधादित्य योग आपके शुभ चिंतकों से, आपके आसपास के लोगों से आपको समर्थन जरूर दिलाएगा। और क्योंकि सूर्य हैं, आपको किसी अच्छे पद की, किसी उच्च पद की प्राप्ति भी करा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का जो मध्य भाग रहेगा वो काफी हद तक बेहतरीन रहेगा। इस दौरान आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो लंबे समय से जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे थे वो मेहनत आपकी इस हफ्ते के मिड पार्ट में पूरी हो सकती है। तो सीनियर से एक शाबाशी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ ही में आप लोग देखेंगे कि मार्केटिंग से संबंधित कोई काम आपका पूरा हो सकता है और यहाँ पर फायदा दिखाई देता है। कोई बड़ा निवेश अगर आपने हफ्ते से पहले किया हुआ था या इस हफ्ते में करने के बारे में सोच रहे थे, वो भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा या प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हैं, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है और खास तौर पे आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। इस हफ्ते के अंदर धार्मिक दृष्टिकोण से सामाजिक किसी कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिल सकता है, जहां पर आपको मान सम्मान जरूर मिलेगा। घर परिवार में एक तालमेल बना रहेगा। साथ ही में प्रेम संबंधों में परस्परता बढ़ेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में पुराना तनाव या पुरानी बातों को लेकर के आने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस हफ्ते के अंदर सर से जुड़ी हुई समस्या यानी कि माइग्रेन, साइनस, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं या बहुत ज्यादा सिरदर्द की समस्या आपको रहती है या आंखों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, अपना ध्यान रखिएगा। हफ्ते का जो वीकेंड पार्ट रहेगा, पार्टनर्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ पिकनिक या किसी पार्टी में आयोजित किसी फंक्शन में जाने का मौका मिल सकता है। शिवाष्टकम का पाठ करना इस हफ्ते में अच्छा रहेगा। आपको मानसिक शांति देगा, आपके अधूरे कामों को पूरा करेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए देखिए इस हफ्ते में एक छोटी सी चीज आपसे कही जाएगी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यानी कि ये हफ्ता जो है आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इस हफ्ते में जितना ज्यादा आप दूसरों पर विश्वास, मैं ये नहीं कह रही हूँ विश्वास करना गलत होता है, लेकिन अंधाधुंध विश्वास करना बिल्कुल गलत होता है। तो इसीलिए चाहे आपके कोई अपना हो या आप किसी के साथ काम करते हो, आंख मूंद करके विश्वास करने से बचेगा। इस सप्ताह के अंदर कामकाज के दृष्टिकोण से जरा सी भी लापरवाही आपके लिए बड़ी परेशानी लेकर के आ सकती है। वाहन चला रहे हैं, सावधान रहिएगा। कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं तो कहूंगी ना ही करें, लेकिन अगर करना ही पड़ रहा है तो बहुत सोच समझ कीजिएगा। आपके लिए आपका जो एक तो कॉन्फिडेंस और आपका मान सम्मान, इन दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लोग चोट पहुंचा सकते हैं। विदेशी माध्यमों से हालांकि कारोबार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय भी रहेगा। आप प्रयासरत रहेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचेगा। कहीं ना कहीं पे आपके सामने अवसर तो आ रहे हैं, लेकिन आपकी लापरवाही या आपकी डिलेड जो रिस्पॉन्स है आपका, यानी कि समय पर आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाए। हालांकि इस अवधि में जो बड़े खर्चे हैं वो आपका बजट बिगाड़ भी सकते हैं मिड ऑफ द वीक में। साथ ही में अगर कोशिश ये कीजिएगा अपने काम के लिए, अपने हर चीज के लिए प्लानिंग करके चलें, बजट के अनुसार चलें। संतान की बात की जाए तो संतान से जुड़ी हुई किसी बड़ी चिंता का निवारण हो सकता है। इस अवधि के अंदर रिश्तों के लिहाज से किसी बड़े वाद विवाद से बचेगा, खासतौर पर बहस करने से बचेगा।
बिना वजह की बहस आपके रिश्तों को खराब ही करेगी। हालांकि बाद में चीजें अपने आप रिजॉल्व आउट हो जाएंगी, लेकिन एट दिस मोमेंट चीजें खराब हो जाएंगी। बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से कीजिएगा, सेहत में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति भी आप लोगों के लिए बेहतर होगी। बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं संध्या काल के समय। अगर रोज आपके पास समय नहीं है, मंगलवार शनिवार 2 दिन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं धनु राशि। सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। करियर और कारोबार के दृष्टिकोण से किया गया प्रयास आपके लिए सफलतादायक रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में खासतौर पर देखिए कारोबार से जुड़ा हुआ कोई अच्छा लाभ आपको मिल सकता है, और वित्तीय दृष्टिकोण से भी यानी कि फाइनेंसेस के लिहाज से भी यह हफ्ता अच्छा रहेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको कोशिश ये करनी है कि जहां पर पैसा आप लगा रहे हैं वो बहुत सोच समझ के लगाइएगा। इस सप्ताह की शुरुआत में भूमि भवन से संबंधित कोई वाद विवाद खत्म हो सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। ऑफिस में सहकर्मी हालांकि एक अच्छा तालमेल आपके साथ बना रहे हैं, लेकिन आपका प्रदर्शन भी सीनियर्स को आपकी तरफ प्रभावित जरूर करेगा। रिलेशनशिप्स के लिहाज से हफ्ता अच्छा है, और हफ्ते का मिड पार्ट जो रहेगा किसी नए रिश्ते की शुरुआत करवा सकता है। लेकिन मौसमी बीमारी से बचिएगा। इस हफ्ते में हाई फीवर से बचिएगा। वैवाहिक जीवन आपके लिए सुख में बना रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा फोकस को बढ़ाने के लिए अपने माथे पर यहाँ पर केसर का तिलक जरूर लगाइएगा। इसी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करना और नारायण कवच का पाठ करना हफ्ते में बेहतरी लाएगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए तो देखिए सप्ताह अच्छा है। हालांकि सूर्य और बुध दोनों ही आपकी राशि से निकल रहे हैं इस हफ्ते में, लेकिन मकर राशि वाले लोगों के लिए गुड न्यूज तो है ही, क्योंकि अब 7.5 खत्म होने जा रही है, तो उसका असर धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। आपके परिश्रम धीरे धीरे रंग लाने लगे हैं। करियर कारोबार में भी आपके लिए बेहतरी दिखाई देती है। जो लोग बेरोजगार थे ना अभी तक, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी, इस हफ्ते में नौकरी मिलने के पूरे चांसेस बनते हैं। अगर नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे थे उनके लिए भी समय अच्छा है। आप इंटरव्यूज प्लान अप कर सकते हैं। जो बच्चे प्रतियोगिता में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस हफ्ते में व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, लेकिन सिर्फ आप लोग मेहनत के अनुसार ही आप एक्सपेक्टेशंस कीजिएगा। कारोबार में हालांकि तेजी आएगी। लगभग हफ्ते के मिड पार्ट से सत्ता सरकार से आपको कोई अच्छा प्रॉफिट या कोई अच्छा ऐसा स्कीम मिल सकती है, कोई टेंडर्स आप उठा सकते हैं। इस हफ्ते में अगर देखा जाए तो रिश्तों के लिहाज से यानी कि आपके लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी चीजें आपके लिए बैलेंस्ड रहेंगी। एंग्जाइटी से बचेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से बचेगा। कभी कभी बिना सोचे, कभी कभी बिना कुछ होते हुए भी लोग स्ट्रेस लेते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, डेली भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर करें और नमः शिवाय का जप जरूर कीजिएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। हम कुंभ राशि में देखिए सूर्य और बुध दोनों ही आने जा रहे हैं, यानी कि 11 तारीख और 12 तारीख 2 दिन ऐसे रहेंगे कि कुंभ राशि में सूर्य बुध दोनों की युति हो जाएगी। अब आपके लिए बीते कुछ हफ्ते से देखा जाए तो उसके मुकाबले ये हफ्ता ज्यादा बेहतरीन रहेगा। सौभाग्य आपका पूरा साथ देगा। इस हफ्ते के अंदर आपके शुभचिंतक अचानक से आपके साथ दे सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी दिशा को खोजने में यानी कि कोई रास्ता खोजने में आप कामयाब रहेंगे। यात्राएं जो हैं वो तो आपके लिए सफलतादायक रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन कोई नई जिम्मेदारी आप बखूबी निभाएंगे जिसका असर के रूप में आपको रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे मिलेंगे। तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। और देखिए क्योंकि शनि की राशि है, हो सकता है रिस्पॉन्सेज थोड़ा धीरे धीरे करके मिले, लेकिन मिलेंगे जरूर और मिलेंगे आपको बहुत ही बेहतरीन। इस हफ्ते में तीर्थ यात्रा की जा सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय रहेगा। सेहत आपकी बैलेंस रहेगी क्योंकि सूर्य बुध दोनों ही आ गए हैं, तो सेहत को अच्छा करेंगे। रिलेशनशिप्स के लिहाज से भी एक बैलेंस बनेगा। माता पिता से स्नेह आपको मिलेगा। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा समय दिखाई देता है। इस अवधि के अंदर ससुराल पक्ष से भी आपको सहयोग मिलेगा। हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाइएगा और सुंदरकांड का पाठ मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मीन राशि। सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणों की वजह से भटकाव दिखाई देता है। मिड ऑफ द वीक में अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो जरूरी है बार बार खुद को याद जरूर दिलाते रहें कि आप किस दिशा में आगे और किस लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस अवधि के अंदर आपके शुभचिंतक हालांकि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कारोबार के दृष्टिकोण से थोड़ा सा रिस्क लेने से बचेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपका काम जो है उसकी सराहना हो सकती है। आपको किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। किसी दूसरी संस्थान से एक अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है, लेकिन चेंजेस जो हैं वो लगभग हफ्ते के शुरुआत में ही करना अच्छा रहेगा। अगर बात की जाए निवेश की तो निवेश में आपको लाभ मिलेगा।
लेकिन रिलेशनशिप्स के लिहाज से प्रेम संबंधों में बिना वजह के वाद विवाद से या बिना वजह की बहसबाजी से बचेगा। हालांकि जीवन साथी के साथ आपको एक अपेक्षित सहयोग मिलता हुआ नजर आता है, आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वो सामने वाला आपको सपोर्ट जरूर करेगा, तो इससे आपका रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उपाय के रूप में सेहत आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। उपाय के रूप में पीला चंदन भगवान विष्णु को अर्पित करें और उसके बाद अपने माथे पर तिलक जरूर लगाएं और नारायण कवच का पाठ जरूर करें। आपका सूर्य भी मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो तक ध्यान रखिए अपना। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।